आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मल्टीपल एलील्स की। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मल्टीपल एलील्स क्या है। द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स इन अ सिंगल जीन इन डिफरेंट कम्बिनेशन इज कॉल्ड मल्टीपल एलील्स। यानी कि इसमें क्या है कि हम कह रहे हैं कि एक सिंगल जीन है, उसमें मोर देन 2 एलील्स मौजूद हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मल्टीपल एलील्स कहते हैं। यानी कि 2 जीन्स डिटरमाइन द ट्रेड्स इन वन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो हैं एलील्स मौजूद होंगे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मल्टीपल एलील्स कहते हैं। पॉपुलेशन हैव मैनी डिफरेंट एलील्स। ठीक है, पॉपुलेशन हैव मैनी डिफरेंट एलील्स, दीज कैन बी ट्रांसफर टू एनी मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन। हम कहते हैं कि एक पॉपुलेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा एलील्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ एलील्स मौजूद होते हैं, एंड इट कैन बी ट्रांसफर टू एनी मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन। और इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? ये मल्टीपल एलील्स है कि द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स इन अ सिंगल जीन इन डिफरेंट कम्बिनेशन इज कॉल्ड द मल्टीपल एलील्स। अगर बात करें लोकस की, लोकस क्या है? द पोजीशन ऑफ अ जीन इन क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस। हम कहते हैं कि जीन में जो पोजीशन क्रोमोसोम में जीन की जो पोजीशन है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोकस कहते हैं। तो ये आपको क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? ये एक हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम है। ठीक है, इसमें जो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है, ये क्या है? यहाँ पर एक जीन मौजूद है जिसको हम कह रहे हैं लोकस है ये। ठीक है, ये जीन का लोकस है, यहाँ हम कह रहे हैं कि ये पोजीशन है जीन की। उसके बाद यहाँ पे क्या है? यहाँ पर जो सेकंड आपको क्रोमोसोम नज़र आ रहा है, इसकी कॉपी आपको नज़र आ रही है, ये भी आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है। ये क्या है कि जिस जगह यहाँ पर जीन मौजूद है, उसी तरह इसमें भी एलील जो है यहाँ पर मौजूद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या है कि दोनों क्रोमोसोम में एलील्स जो हैं, इनकी पोजीशन जो है वो सेम होगी। द वेरिएंट फॉर्म ऑफ अ जीन। ठीक है, हम एलील किसको कहते हैं? द वेरिएंट फॉर्म ऑफ अ जीन, कि यहाँ पर एक जीन मौजूद है, ये उसकी कॉपी मौजूद है, तो ये क्या है? ये एलील है। इफ़ मोर देन 2 कॉपीज ऑफ एलील्स देन इट इज़ नोन एज द मल्टीपल एलील्स। यानी कि अब जैसे ये हम कह रहे हैं कि ये एक एलील मौजूद है, अब ये एक हम कह रहे हैं कि 2 एलील्स, एक ये हो गया, एक ये। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि 2 कॉपीज़ ऑफ एलील्स हमारे पास हैं, तो अब 2 कॉपीज़ से ज़्यादा एलील्स जो हैं वो मौजूद होंगे, तो वो क्या होगा? वो मल्टीपल एलील्स होंगे, और ये जो है वो सेम प्लेस पे होंगे। जिस तरह इस क्रोमोसोम में इसकी पोजीशन सेम है, उसी तरह इस सेकंड क्रोमोसोम में भी उसकी पोजीशन सेम होगी। यानी कि इसकी पोजीशन हमेशा सेम होगी, यानी नो क्रॉसिंग ओवर। उसके अलावा इनके दरमियान में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है, यानी कि इसमें जो सेगमेंट्स हैं वो एक्सचेंज नहीं होंगे। ठीक है, उनकी पोजीशन हमेशा सेम रहेगी। अब इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप इसकी एग्जाम्पल है। इसमें 3 एलील्स मौजूद हैं, आई ए, आई बी और आई। अब इसकी एग्जाम्पल को देख लेते हैं मल्टीपल एलील्स की। अब यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, हमने बात की कि हमारे पास आई ए, आई बी और आई है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आई ए और आई ए, यानी कि ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो ये इस तरह आई ए की फॉर्म में, दूसरा आई ए, उसके अलावा आई ए और स्मॉल आई की फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर बात की आई ए, आई बी, आई। अब इसमें ये जो 2 हैं, ठीक है, इसमें क्या है? इसमें हमने बात करनी है ये और ये जो है, ये दोनों डोमिनेंट होंगे, लेकिन ये जो स्मॉल आई है ये रिसेसिव होगा। ये दोनों जो है ये डोमिनेंट होंगे, लेकिन ये जो है ये रिसेसिव होगा। ठीक है, तो अब ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं आई ए की, कि वो आई ए फॉर्म में भी हो सकता है, उसके अलावा आई ए स्मॉल आई की फॉर्म में भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये डोमिनेंट है। ठीक है, तो ये जो है ये डोमिनेंट होगा, आई ए जो है ये डोमिनेंट है और आई जो है ये रिसेसिव होगा। ठीक है, उसकी और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आई ए डोमिनेंट है, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। अब ये जो कंडीशन है, हम कह रहे हैं कि ये होमोजाइगस है, और ये क्या है? ये हेट्रोजाइगस है। आई ए, आई बी, आई बी, आई। अब हम बात कर रहे हैं आई बी की, तो आई बी की ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। यहाँ पर अब जो है आई बी डोमिनेंट है, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी। उसके बाद हम बात करते हैं आई ए, आई बी, इन दोनों की बात करते हैं। अगर ये दोनों एक ही इंडिविजुअल में मौजूद हैं, तो उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। तो ए और बी दोनों क्या है? वो डोमिनेंट हैं। उसके बाद स्मॉल आई की बात करते हैं, तो स्मॉल आई क्या है? इसका ब्लड ग्रुप ओ होगा और स्मॉल आई रिसेसिव होता है।
अब आई ए क्या है, ये होमोजाइगस डोमिनेंस है। आई ए स्मॉल आई जो है ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। आई बी जो है होमोजाइगस डोमिनेंट, आई बी स्मॉल आई हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ए बी डोमिनेंट, स्मॉल आई रिसेसिव। तो ये हमने बात कर ली उसके जीनोटाइप्स की और उसके फिनोटाइप्स की बात कर ली। तो अब हम बात करें अगर एंटीजन और एंटीबॉडी की बात करते हैं कि अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप जो है ए है, हमारे पास अगर एक इंडिविजुअल है उसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन जो है, एंटीजन कौन सा होगा, ए है, देन उसकी एंटीबॉडी कौन सी है, बी। एक इंडिविजुअल है उसमें एंटीजन ए है तो फिर उसकी एंटीबॉडी बी होगी। एंटीजन को हमेशा अपर केस लेटर से शो करते हैं, उसके अलावा एंटीबॉडी का हमेशा जो है वो लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर से शो करते हैं। तो एलील्स जो है ये ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। अब हमारे पास 4 फिनोटाइप्स और 6 जीनोटाइप्स आए हैं, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 4 फिनोटाइप्स मौजूद हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है, ये फिनोटाइप्स हैं और ये जीनोटाइप्स हैं, ठीक है। हमने फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स को देखा था, इसकी डेफिनेशन भी हमने देख ली थी कि जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स क्या हैं। फिनोटाइप्स हम कहते हैं फिजिकल एक्सप्रेशन जो है, और जीनोटाइप्स में हम उसकी जीन्स को डिस्कस कर रहे हैं। फिनोटाइप की अगर बात करें ए बी ओ, तो हमारे पास 4 फिनोटाइप्स मौजूद हैं। और जीनोटाइप्स कितने हैं हमारे पास, आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई बी स्मॉल आई। अब ये हमारे पास 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास कितने जीनोटाइप्स मौजूद हैं, हमारे पास 6 जीनोटाइप्स मौजूद हैं। 4 फिनोटाइप्स और 6 जीनोटाइप्स मौजूद हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक और बात भी अगर आपसे शेयर करूं कि जो है एक आपने सुना होगा RH फैक्टर के बारे में, रीसस फैक्टर। इसको क्या कहा जाता है, इसको रीसस फैक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो ये रीसस फैक्टर इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले ये रीसस मंकी में देखा गया, ठीक है। रीसस मंकी में इसको डिस्कवर किया, रीसस मंकी में इसको डिस्कवर किया गया, ठीक है। इसकी वजह से इसका नाम क्या हुआ, रीसस फैक्टर हुआ। अब आपने देखा होगा कि कुछ ब्लड जो है वो पॉजिटिव हैं, जैसे ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है। यहाँ पे हम बात कर ले, अगर ए पॉजिटिव हो सकता है, ए नेगेटिव भी हो सकता है, बी पॉजिटिव भी हो सकता है, बी नेगेटिव भी, ए बी पॉजिटिव भी, ए बी नेगेटिव भी, उसके अलावा ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हमारे पास कितने 8 जो है कैटेगरीज बन जाती हैं ब्लड ग्रुप्स की, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात हमें किसने बताई, ये जो हमारे पास RH फैक्टर है ये हमें बताता है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेंगे कि पॉजिटिव कब होगा, अगर तो उसमें एंटीजन जो है RH फैक्टर मौजूद है तो वो क्या है, वो पॉजिटिव है। अगर उसमें जो है RH फैक्टर नहीं है मौजूद तो वो नेगेटिव होगा। RH जो है ये एक प्रोटीन होती है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होती है, जैसे कि हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं। तो जो RH फैक्टर है ये हम कह रहे हैं प्रोटीन है, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होती है, ठीक है। तो अगर तो RH फैक्टर मौजूद है तो वो पॉजिटिव है, अगर RH फैक्टर मौजूद नहीं है देन इट विल बी नेगेटिव। तो ये आज हमने बात कर ली मल्टीपल एलील्स की। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोडोमिनेंस और डोमिनेंस की।